तो आज शुरू करते हैं हम लोग कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। जैसे मान लो कोई भी अगर इक्वेशन दी गई है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखो, पहले एक इक्वेशन दे रखी है, वर्ड इक्वेशन दे रखी है। इसको पहले मुझे करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन सिंबल के फॉर्म में, फिर उसके बाद इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ये रिएक्शन को पहले मुझे सिंबल इक्वेशन में करना पड़ेगा, मीन्स केमिकल इक्वेशन में। करने के बाद फिर देखना पड़ेगा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। बहुत आसान होता है, अच्छे समझने वाले हैं और देखने वाले हैं कि फॉर्मूला आखिर बनाते कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ सोडियम सल्फेट, आप लोग को पता नहीं सल्फेट क्या होता है, SO4 सोडियम क्या होता है Na+, देन वहां से फॉर्मूला बनेगा। तो ये आप लोग करने से पहले पहली बात तो आपको सारे चार्ज आने चाहिए, जैसे सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, फॉस्फोरस, से बहुत सारे हैं जो कि आने चाहिए। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कराते रहेंगे और बीच में बताते रहेंगे कि किस कंपाउंड का क्या चार्ज होता है, वो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, क्या होता है NaOH प्लस। देखो कैसे बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या होता है Na+ और हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-। यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, ये NaOH, इसको क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। यहां से क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट। अब देखो सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है Na+, सल्फेट क्या होता है SO4 कैसे करते हैं, यहाँ पे चार्ज जो भी लिखा है उसको 1 लिख दो, प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। अगर लिखा गया प्लस मतलब 1 का चार्ज है, 2 लिखा मतलब यहाँ पे 2 चार्ज है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये Na पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा और Na2SO4, ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट और प्लस क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर क्या होता है H2O। इस तरीके से रिएक्शन को, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिखना होता है। अब देखेंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड में जितने भी एटम्स दिए गए हैं क्या एलिमेंट के, राइट साइड के एलिमेंट के एटम के बराबर है या फिर नहीं है। तो बराबर नहीं तो उसको बराबर करते, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग करना, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको जो क्या दिया गया सोडियम और यहाँ पर है सोडियम 2, ठीक है। यहाँ पर एक सोडियम है, आगे लगाते हैं 2, तो यहाँ पे भी 2 सोडियम हो गया, ठीक है। अब देखो सब कुछ क्या इम्बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन की बात करें 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 है। अगर आगे 2 लगा देते हैं तो ये भी हो जाएगा 6 साइड, ठीक है। अब सोडियम 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन हो गया। बचा क्या यहाँ पे, सल्फर देख लेते हैं, सल्फर 1 है और सल्फर यहाँ पर भी 1 है। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन, एक तरीके से फॉलो करना होता है, पहले मेटल नॉन मेटल को कर लेते हैं बैलेंस, उसके बाद ऑक्सीजन पे आते हैं, फिर लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 और 2 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो गया। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। आसान इक्वेशन होती है, पहले वर्ड इक्वेशन दी गई थी, इसको केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन। लिखने के बाद नंबर ऑफ रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड में जो एटम्स दिए गए हैं राइट साइड, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट ना, ये होता है रिएक्टेंट, या फिर बोलो LHS, लेफ्ट हैंड साइड के वाले एटम्स प्रोडक्ट के बराबर, ये क्या है प्रोडक्ट, इसके बराबर होने चाहिए। ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है मीथेन, मीथेन क्या होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया O2, क्या बन रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस वाटर क्या हो गया H2O। ये रिएक्शन लिखी गई है। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखो। कार्बन की बात करें सबसे पहले मेटल नॉन मेटल पे आते हैं। कार्बन की बात करें तो कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 कार्बन, कार्बन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और इस साइड कितने हैं 3 है, तो और नंबर में आगे यहाँ पे कर देते हैं 2, इधर हो गया 4, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, इधर भी 4 हो गया। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। और इसको एक नाम और देते हैं, यहाँ पर देते हैं कंबशन ऑफ मीथेन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंबशन ऑफ मीथेन। जब मीथेन को बर्न करते हैं तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl होता है,
एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है और प्लस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम क्या होता है Al प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स हो गया HCl। सारे एसिड याद होने चाहिए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये रिएक्टेंट कुछ याद रखने एसिड आप लोग को। प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या होता है Al होता है 3+, क्लोराइड क्या होता है Cl-। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा AlCl3, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन मीन्स H2 गैस बाहर हो गई। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, एल्यूमिनियम एक है, यहाँ पर भी एक एल्यूमिनियम है। अब करना है क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे लगा देते हैं 3, ठीक है, 3 क्लोरीन यहाँ पे हो गया, 3 क्लोरीन यहाँ पे। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर अगर 2 हाइड्रोजन लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो क्लोरीन बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर दो 3, तो हो जाएगा 3H2O, और यहाँ पर 3, तो भी नहीं बैलेंस हो रहा है। 6 कर देते हैं तो 6HCl कर दें तो 3 2 6, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे आगे 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी आगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम हो गया। हाइड्रोजन की बात करें, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है। क्लोरीन 6 क्लोरीन यहाँ पर भी है और 6 क्लोरीन यहाँ पर भी होगी। ये होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से करना होता है। वर्ड इक्वेशन दी रहेगी, सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, उस वर्ड इक्वेशन में से केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को चार्जेस याद होने चाहिए, और फिर उसके बाद क्या करना होता है, बैलेंस देख लो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट में एटम जो है वो प्रोडक्ट के एटम के बराबर होने चाहिए। अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, गिव द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा अगर घुमाएंगे ना, इस तरीके से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल दिए कि x और y की वैल्यू बताना है, ठीक है। ये इक्वेशन दे दिए, यहाँ पे आगे x डाल दिए, यहाँ पे y डाल दिए। एक पार्ट ये हो गया, दूसरे में भी x डाल दिए, यहाँ पे y डाल दिए। तो मतलब आप लोग बैलेंस करो इक्वेशन को, मतलब मिला करके बैलेंस करना है इक्वेशन को। बैलेंस करने के बाद x और y जो आएगा उसको यहाँ पर रख देना है। तो स्टार्ट करते बैलेंस करना है। क्या है, KNO3 और ये बना क्या रहा है, KNO2 और प्लस ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन की तरफ आएंगे, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन एक है, पोटेशियम एक है, यहाँ पर भी पोटेशियम एक है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, इस साइड 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसको करना पड़ेगा बैलेंस। अगर यहाँ पे लगा देते हैं 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 2 4 और ये प्लस 2 6 हो गया, और यहाँ पे लगा देते आगे 2, या ये बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो गया 3 2 6, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम और नाइट्रोजन कितना हो गया 2 2। अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो 2 पोटेशियम हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर बढ़ गया, ये हटा दो यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा, 2 पोटेशियम 2 नाइट्रोजन 3 2 6, मतलब 6 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना हो गया 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गया। तो मतलब x और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ पर x इक्वल्स टू y कितना आ गया 2 के बराबर आ गया। देखो पोटेशियम भी 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 6 हो गया। आगे x HCl प्लस O2 बना रहा है y H2O प्लस 2Cl2। यहाँ पर बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्लोरीन, नॉन मेटल से स्टार्टिंग करेंगे। क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन यहाँ पर 1 है और इस साइड 4 क्लोरीन है। आगे क्या लग जाएगा 4 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2, आगे 2 लगा देंगे। अब देखो क्लोरीन कितना हो गया 4 क्लोरीन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करें, इस साइड भी 4 है, इस साइड भी 4 है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऐसे भी आसान से क्वेश्चन आ सकते हैं, बस मतलब निकालिए। बैलेंस करने के बाद x और y चेक कर ले, x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू होगी कितनी। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन है, इनको भी बैलेंस करना है, सीधा दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया KClO3, इसका नाम क्या होगा, ऐसे भी आ सकता है कि पोटेशियम क्लोरेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। डिकम्पोज हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, इस तरीके से क्वेश्चन आने का आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेशियम 1 है, यहाँ पर एक पोटेशियम है, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 है, ठीक है। यहाँ पर लगा दो 3 2 हो गया 6। अब ये कर दो, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। अभी किया हुआ था वही सेम आ गई। 2KClO3 फॉर्म कर रहा है 2KCl और प्लस 3O2 ऑक्सीजन का फॉर्मेशन।
2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, और ऑक्सीजन की बात करें 6, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन। अगली क्वेश्चन है एल्युमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट बन रहा है और प्लस हाइड्रोजन। फिर से बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। अब सल्फर देखो, सल्फर यहाँ पर एक सल्फर है, यहाँ पर कितना सल्फर है, यहाँ पर देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये ब्रैकेट में लगा हुआ 3 मतलब 3 सल्फर है, यहाँ पे आगे लग जाएगा 3। अब एल्युमिनियम भी देखते हैं, एल्युमिनियम यहाँ पर है 2, ठीक है, ये 2 एल्युमिनियम है सिर्फ इसी के ऊपर, और जो 3 लगा हुआ ब्रैकेट में लगा हुआ ना सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर 2 एल्युमिनियम आ गया, ठीक है। एल्युमिनियम 2 बैलेंस हो गया। सल्फर की बात करें तो 3 सल्फर, यहाँ पे भी 3 हो गया। हाइड्रोजन इस साइड 6 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ 2 है, आगे लगाते हैं 3, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन भी हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो देखो O4 लिखा हुआ है, आगे 3 लगा, 3 4 12, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, और 3 4 12, यहाँ पर भी 12 ऑक्सीजन है। ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट N2 प्लस H2 फॉर्म NH3, नाइट्रोजन 2 है यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, 2 हो जाएगा। और अब देखो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो 3 2 6, इस साइड 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए आप लगाना पड़ेगा 3। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे पढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस, जहां पर N2 प्लस 3H2 फॉर्म करता है 2 मोल ऑफ NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया होता है। जो चार्जेस आप लोग को याद रखने हैं, जैसे मान लो कि अगर आ गया सल्फेट, कहीं पे लिखा गया सल्फेट लिखा गया है, तो सल्फेट क्या होता है SO4 2-। अगर कहीं लिखा गया सल्फाइड SO3 2- होता है। अगर कहीं लिखा गया सल्फाइड IDE लगा हुआ है तो होता है H2-। लिखा हुआ है फॉस्फाइड IDE, फॉस्फाइड होता है P3-, ठीक है। और अगर लिखा गया फॉस्फाइट, कंफ्यूजन होती है इसलिए बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है, PO3 3-। कहीं पे लिखा गया है फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या होता है PO4 3-। नाइट्राइट लिखा गया, नाइट्राइट क्या होता है N3-, ठीक है। हाइड्रोक्साइड बहुत कॉमनली यूज होता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-। ये हो गया अमोनिया NH3। अमोनियम होता है NH4+, अमोनियम क्या होता है NH4+। कार्बोनेट यूज करते हैं, कार्बोनेट क्या होता है CO3 2-। अगर बाइकार्बोनेट लिखा है, बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट, वहां पर हाइड्रोजन आता है HCO3 और माइनस। ये कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, पॉलीटॉमिक कंपाउंड है जिनको चार्जेस आप लोग को याद रखना है। सल्फेट का, सल्फाइड का, फॉस्फाइड हो गया, बाइकार्बोनेट, अमोनियम, कार्बोनेट, फॉस्फाइड, फॉस्फेट, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड, और भी चार्जेस हैं। जैसे मोनोटॉमिक का भी याद कर लो, Na+ होता है, Al3+ होता है, मैग्नीशियम पे 2+ का चार्ज होता है, कॉपर पे 2+ का, निकल पे 2+ का चार्ज, मर्क्यूरस Hg+, मर्क्यूरिक Hg2+, क्यूप्रस Cu+, क्यूप्रिक Cu2+, कुछ चार्जेस आते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना बॉडी क्वेश्चन वाली, तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से बैलेंसिंग करेंगे। हमने करा दिया अलग अलग टाइप के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे XY निकालना हो गया, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो पहला क्वेश्चन कराए थे जहां पर मैंने बताया था कि वर्ड इक्वेशन में आ सकता है, कि क्वेश्चन देखिए वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद बैलेंस करो रिएक्शन को कि कैसे बैलेंस होगी। आसान है, आप लोग ट्राई करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछना, अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बता देंगे।